हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे x का मान निकालना। यानी कि x का मान किस तरीके से निकाला जाता है वही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 3 प्रश्न को लिए हैं, तो आप ये वाला सवाल को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों तरफ x है, यहाँ पे भी x है और एक x यहाँ पे भी है। तो ये वाला सवाल को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है x + 5 = 16। तो इसको हम एक बार सबसे पहले लिख लेंगे, x + 5 = 16। अब ये वाला जो समीकरण है इसमें से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए x + 5 है, तो इस तरफ हम x को अकेला करेंगे तो लिखेंगे x बराबर का इस तरफ 16 है तो यहाँ पे लिखेंगे 16। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस में 5 है, तो जब हम 5 को बराबर का इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 5। अगर यहाँ पे माइनस में 5 रहता तो बराबर का जब हम इसको इस तरफ भेजते तो ये प्लस का 5 हो जाता। तो यहाँ पे प्लस में 5 है, तो बराबर का जब इस तरफ भेजें तो ये हो गया माइनस का 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 16 में से जब 5 को हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का जो मान आ गया वो आ गया 11। तो यही हो गया मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर दूसरा को बनाते हैं। तो दूसरा सवाल लिखा हुआ है 2x + 8 = 12। तो सबसे पहले एक बार यहाँ पे लिख लेंगे 2x + 8 = 12। अब इतना लिखने के बाद सिंपली हम इस तरफ जो है 2x इसको हम अकेला करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्लस में है 8, तो इसको हम बराबर का इस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर, तो बराबर का इस तरफ 12 है तो इसको हम सिंपली यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 8 है, तो ये जब बराबर का इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8। यानी कि आप सीधा सीधी इतना समझिए कि जब बराबर का उस तरफ कोई संख्या जाता है तो उसका मान उल्टा हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में होगा और माइनस में है तो प्लस में होगा। अब इतना लिखने के बाद एक बार फिर से लिखेंगे 2x बराबर 12 से हम घटाएंगे 8 को तो यहाँ पे बच जाएगा 4। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 2 जो है वो x के साथ गुना हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 गुना में है, तो बराबर का जब इस तरफ लाएंगे तो ये आ जाएगा भाग में, यानी कि बट्टे में 2 हो जाएगा। अब हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 2 बार में कट जाएगा। तो अब लिखेंगे x बराबर 2, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए अब हम सवाल नंबर तीसरा को देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा सवाल लिखा हुआ है 3x - का 4 बराबर 16 और माइनस का 2x। तो अब हम सिंपली देखिए इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक x है और एक x यहाँ पे है, यानी कि ये दोनों को सबसे पहले हम एक तरफ करेंगे और यहाँ पे माइनस में 4 है और यहाँ पे 16 है, तो ये दोनों को हम एक तरफ करेंगे। तो चलिए देखिए इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे है 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। इस तरफ देखिए माइनस में है 2x, तो बराबर का जब इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2x। अगर यहाँ पे प्लस में रहता 2x तो बराबर का जब इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाता माइनस का 2x। अब देखिए बराबर का चिन्ह है तो लिखेंगे बराबर, बराबर का इस तरफ 16 है तो यहाँ पे लिख देंगे 16। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 4 है, तो जब हम इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए x एक जात में हो गया और ये दोनों संख्या जो है एक तरफ हो गया। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है,
तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x। तो अब हम लिखेंगे 5x बराबर 16 को जोड़ेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 16 4 20। अब इतना लिखने के बाद यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे x बराबर 20 है तो यहाँ पे लिखेंगे 20। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 जो है वो x के साथ गुना किया गया है, तो बराबर का जब इस तरह भेजेंगे तो ये आ जाएगा भाग में 5। अब इतना लिखने के बाद सिंपली हम इसको भी काट देंगे तो ये कट जाएगा 5 चौके 20, यानी कि x का जो मान आ गया वो आ गया 4। यही हो गया मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।